हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड वेलकम टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। कहते हैं भरोसा खुद पे रखो तो आपकी ताकत बन जाती और दूसरों पे रखो तो आपकी कमज़ोरी। तो इसलिए हमें हमेशा खुद पे भरोसा भरोसा होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके, ना कि दूसरे के भरोसे होना चाहिए कि काश वो होता तो मेरा ये काम आसान हो जाता। तो बस इसी पॉजिटिव थाट्स के साथ करते हैं काम की शुरुआत। तो अभी बज रहे सुबह के 9 और मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो आज जल्दी ही चले गए थे। 8 बजे तक चले गए थे वो ऑफ़िस, और मेरी बेटी का स्कूल जो है वो 8:30 बजे होता है। तो इस वजह से मुझे ही जाना पड़ा छोड़ने के लिए। तो उसे छोड़ के आई, उसके बाद फिर मैंने बाबू को नाश्ता वगैरह करवाया है और फिर मैं लग गई हूँ काम में, क्योंकि आज जो है ना मुझे 10 साढ़े 10 बजे तक जाना है बाबू को डॉक्टर के पास लेके, क्योंकि आज दोबारा से टेस्ट होंगे और फिर रिपोर्ट आएगा तो पता चलेगा कि क्या है कैसे है। बाकी अभी तो ठीक लग रहे हैं दोनों मुझे, पहले से काफ़ी सही हैं। बाबू भी एक्टिव है, नहीं तो ये थोड़ी सी मतलब वैसे शांत शांत सी हो गई थी। और यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट चेंज कर दी है और रूम क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि सुबह मेरे हस्बैंड गए थे, उसके बाद फिर मुझे बेटी का सारा कुछ करना था। वो रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो कर ही देते हैं, तो इस वजह से मैंने किचन में कुछ भी नहीं किया था। तो बस मैं अभी जो भी बर्तन धोने वाले हैं ना उनको हटा देती हूँ, और फिर अपने लिए मैंने यहाँ पे चाय भी रख दी है। वैसे तो सुबह बनाई थी मैंने, लेकिन इतनी हड़बड़ी थी ना, मेरे हस्बैंड भी जा रहे थे, तो वो चाय जो है मतलब ढंग से पी नहीं पाई, ठंडी भी हो गई थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चाय भी रख दी है। और ये भी है कि ज़्यादा चाय पीना अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, लेकिन अभी इतनी थकान रहती है, इतना काम होता है ना, कि मुझे लगता है बस एक चाय जो है वही सहारा है मेरा। और नाश्ता का तो ऐसा रहता है कि मैं 12 बजे से पहले नहीं कर पाती हूँ। कभी कभार ये होता है कि मैं जल्दी कर लेती हूँ। पहले ऐसे होता था ना शादी से पहले कि मैं ब्रश करती थी और मुझे बहुत तेज़ भूख लग जाती थी, लेकिन अब तो मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने नाश्ता नहीं किया आज। बस ये रहता है कि एक बार मतलब चाय पी लूँ। मैं यहाँ पे सफाई में लगी हूँ और ये क्या कर रही हैं, ये देखो देखो, देख रहे हो। और ये इसने सूसू नहीं किया है। अभी बर्तन जो धो के मैंने रखे हैं ना उसमें से पानी गिरा लिया सारा अपने ऊपर। बेटा ये क्या कर रही हो आप, ये देखो, ये देखिए एक प्याज तो उधर है, मतलब ये देखो, ये लो, अभी धो के लाई थी मैं इसको। मतलब किचन में इनके साथ काम करो ना, तो एक काम करोगे तो 4 काम बढ़ जाएगा। और आपका ये गीला क्यों कर लिया आपने, बताओ क्यों गिराया पानी, और पूरे किचन में पानी पानी कर दिया। मैं भी बर्तन रख ही रही थी धुले हुए, मतलब पूरे किचन की ना हालत ख़राब कर रखी है इन लोगों ने। चलो चलो, अब इसको वापस धोना पड़ेगा। ये क्या कर ले हो, ये क्या है, प्याज, क्या है ये, बोलो प्याज। छोटा ये क्या है, बोलो प्याज, प्याज। और जुकाम है और फिर से गीले हो गए हो। चलो चलो, क्या कर ले हो छोना, पीछे गंदा कर दिया आपने, खेल रहे हो। तो बाकी का काम निपटाने के बाद, किचन की सफाई के बाद, फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि टाइम जो है वो भागा जा रहा है और मुझे जल्दी से जाना भी है। और बाहर पता है बारिश भी हो रही है, मतलब अभी तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं तब तक काम कर लेती हूँ। और डॉक्टर जो है वो भी 10 साढ़े 10 के बाद ही आते हैं। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट झाड़ू लगा लिया है मैंने, उसके बाद फिर पोछा लगा लेती हूँ। और बाबू को मैंने फ़ोन में गाना चला के दे दिया है, और साथ ही मैंने उसे चिप्स वगैरह थोड़े बहुत खाने के लिए दे दिए हैं, ताकि वो बिज़ी रहे। नहीं तो पोछा लगाओ तो वो घूमती रहती है। और पता है मेरे घर में आज 2 दिन बाद पोछा लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे ना दोनों टाइम, और फिर बाकी के काम, मेडिसिन, सारी चीज़ें थी। तो इस वजह से तो मैंने कहा आज मैं लगा ही दूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, नीचे भी खेलते हैं, और फिर खुद भी अच्छा नहीं लगता रहता ना रूम में से गंदा गंदा सा हो। तो बस मैंने यहाँ पे पोछा लगा लिया, और काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब लगभग 10 साढ़े 10 जो है वो बज ही गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार ना कॉल करके पूछ लेती हूँ कि डॉक्टर आए या नहीं।
तो फिर वहाँ पे जो रहते हैं ना स्टाफ, उन्होंने बोला कि अभी तो नहीं आए हैं क्योंकि बारिश का मौसम है और जो मतलब पेशेंट वगैरह इतने हैं नहीं, तो इस वजह से अभी नहीं आए हैं। अगर आते हैं मतलब जैसे ही आते हैं मैं आपको कॉल मतलब कर देंगे, 11 बजे तक आएंगे। तो मुझे फिर ये था कि 11 बजे अगर मैं जाऊँगी ना, तो ये देख रहे हैं कितनी बारिश हुई है, तो फिर आशी को लेने जाने में दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे लगा चलो मैं नहीं जाऊँगी, शाम को चली जाऊँगी। तो यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े थे जो मैंने धो दिए थे और यहाँ पे मैंने सुखा दिया, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है और कपड़े जो हैं बच्चों के वो ज़रूरी थे धोने मुझे, और तो इस वजह से मैंने यहीं पे डाल दिए थे थोड़े बहुत तो धो के। और इतने में ही कॉल आ गया था कि आ गए हैं आप, आ जाओ। तो तब तक 11-10 हो गए थे। फिर मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ, क्योंकि शाम को पता नहीं कैसा मौसम रहे नहीं रहे। और अभी जो थी ना बारिश वो थोड़ी सी हल्की थी। तो फिर वहाँ से मतलब घर आते आते पता है मतलब 11:45 बज गए थे। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट थे और मैं नहाई भी नहीं थी। तो बस मैं इतनी जल्दी मैंने सारे काम किए हैं वो मुझे ही पता है, भाग भाग के। वैसे तो मैं 11:55 पे ही निकलती हूँ, 12 बजे उसकी छुट्टी होती है और बगल में मतलब 5 मिनट नहीं लगता है स्कूल में। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी नहा के निकली थी और आराम से नहाए। तो मुझे इतना टाइम हो गया है कि मैं क्या बताऊँ, हमेशा मुझे भाग के काम करना पड़ता है। फिर यहाँ पे बाबू को भी तैयार कर दिया। उसके बाद आशी आ गई थी और तब तक बारिश मतलब रुक गई थी, मौसम थोड़ा सा खुल गया था, हवा चल रही थी। तो फिर मैंने कपड़ों को छत पे डाल दिया था कि कम से कम पानी जो है वो मतलब सूख जाएंगे ना तो सही रहेगा। फिर तो मैं रूम में डाल देती हूँ तो पंखा चलता है ना, तो सूख जाते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए थे। उसके बाद फिर मैं खाना वगैरह खाऊंगी। ये देख रहे अभी मौसम ऐसा है, लेकिन कोई भरोसा नहीं कि कब बारिश आ जाए। ये बेमौसम का की जो बरसात है ना, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। उसके बाद फिर शाम का है, मैं आ गई किचन में। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे। आज वो थोड़े जल्दी आ गए थे, मतलब 7 साढ़े 7 तक आ गए थे। तो फिर मैंने यहाँ पे चाय रख दी थी हम दोनों के लिए ही। और ये दिन की मेरी तीसरी चाय है। मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से जो है मैं थोड़ी ज़्यादा ही चाय पीने लग गई हूँ। और दोनों बच्चे जो है वो तो नीचे गए हुए हैं। आजकल आशी जाती है तो बाबू भी साथ में ही चली जाती है, नहीं तो रोने लग जाती है, तो फिर दोनों को ही लेके जाते हैं। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने चीनी और चाय पत्ती दोनों को भर दिया था, क्योंकि ख़त्म हो गए थे। और जो मैं राशन लाई हूँ ना वो भी मैंने डब्बे वगैरह में नहीं भरे थे, तो जैसे जैसे खाली होते मैं वैसे वैसे भर रही हूँ। तो बस यहाँ पे चाय जो है बन गई है। और अदरक डालना मैं भूल गई थी, तो यहाँ पे मैंने वो कर दिया है। और शायद से ना कल जो है वो हमारे रूम में और किचन में पेंट होगा, जो मेरे मकान मालिक है उन्होंने बोला है। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों हंस रही हूँ। तो मतलब मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि आज ना बहुत ज़्यादा काम था मेरे पास, तो मेरे से कह रहे थे कि बताओ फिर तुम्हें क्या इनाम चाहिए, आज तुमने बहुत काम किया। तो बस इसलिए मुझे हंसी आ गई थी। और जैसे मैंने बताया था ना लास्ट व्लॉग में कि एक हफ़्ते से खाना जो है बस ऐसा ही है हमारा, ढंग से खा पी नहीं पा रहे। तो आज मेरे हस्बैंड ने भी यही बोला कि तुम कुछ ढंग का बना नहीं रही हो। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ डिनर में, क्योंकि सब्जियां भी ख़त्म हो गई थी, टमाटर भी नहीं था, आधा टमाटर बचा हुआ था। तो मैं ऐसे क्या बनाऊँ अच्छा सा। तो फिर मैंने कहा चलो मैं सोयाबीन पुलाव बना देती हूँ, जल्दी भी बन जाएगा और मतलब जो चीज़ें हैं उसमें बन जाएंगी। तो बस मैं यहाँ पे उसी की तैयारी कर रही थी। और मेरे हस्बैंड भी शायद नीचे ही चले गए थे तब तक, क्योंकि कल वो आएगा ना शायद पेंटर, तो काम वगैरह मतलब पूछने के लिए कब आएगा नहीं आएगा। तो नीचे दादू ने बुलाया था तो वो भी चले गए थे। और यहाँ पे देख रहे हैं आशी है ये बाबू, कैमरा हिला रहा। और तब तक जो है दोनों आ गए थे ऊपर, और ये कहीं बाहर शायद गए हुए थे किसी काम से, तो इस वजह से मेरे पास है। और ये देखिए मसालों की क्या हालत कर दी है, गलती से शायद नीचे मैंने छोड़ दिया था, तो बाबू ने याशी ने पता नहीं किसने करी है, सारे मसाले एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं। तो पता नहीं अगर मैं ये मसाले यूज़ करूँगी तो कभी मिर्ची ज़्यादा हो जाएगी और कभी नमक। तो बस यही है कि अगर एक सेकंड भी आपकी नज़र हट गई ना, तो ये लोग कुछ ना कुछ उल्टा ज़रूर कर देते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने तड़का लगा दिया था। और वैसे तो मैंने ये इसकी रेसिपी काफ़ी बार शेयर कर रखी है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से फ्राई कर देती हूँ। और आज जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेंटली प्रेशर जो है काफ़ी कम हो गया है। बच्चों की रिपोर्ट्स हैं वो पहले से काफ़ी सही हैं। तो मतलब
देखो अगर फिज़िकली कितना भी काम रहे तो इतनी मतलब परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब बच्चे बीमार हो या आप मेंटली परेशान हो तो वो सारी चीज़ें जो है डबल हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे मैं बनाती हूँ डिनर, उसके बाद हम लोग करते डिनर करेंगे। उसके बाद ना काफ़ी सारे काम हैं, जैसे कि कल अगर पेंट होगा तो रूम भी खाली करना है, और कल संडे है तो शायद फिर इनको छुट्टी भी करनी पड़ेगी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।